आज जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है पावर। पावर एंड ठीक है, क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका मैथ। देखिए पावर किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे यह देखिएगा ए पे पावर एन, यह जो एन है यह कहलाएगा पावर, और यह ए जो है यह कहलाएगा बेस। ठीक है, यह एन जो है वह क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, ए जो है वह क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। दैट इज इफ ए पे पावर एन, एन है, इज अ नंबर then n is called power of a or exponent of a। ठीक है, and a is called base। ये क्या है, वह बेस कहलाता है। अब देखिए एक चीज देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि ए को हम लोग ए पे पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ए इंटू ए का मतलब है 2, ए इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई है यानी क्यूब, यानी कि ए इंटू ए कितना, 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसी तरह ए इंटू ए क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी ए पावर 5 एज सो ऑन। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं ए इंटू ए डॉट 2 m टर्न्स, m नहीं n टर्न्स बराबर क्या होगा, a पे पावर m। यानी कि सिंगल एक था तो 1 पावर, 2 हो गया तो 2 पावर, 3 हो गया तो 3 पावर, 4 हो गया 4 पावर, 5 हो गया 5 पावर, n हो गया तो कितना पावर, n पावर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि यह a पे पावर n का मतलब है कि a इंटू ए कितना बार, n बार, n टाइम्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू 2 का छोड़ देते हैं, a इंटू 2 टर्न्स यानी ये पावर 2, a इंटू 3 टर्न्स ए पावर 3, a इंटू 4 टर्न्स यानी ए पावर 4, a इंटू 5 टर्न्स यानी ए पावर 5। उसी तरह a इंटू 2n टर्न्स यानी ए पर पावर n। यहाँ पे याद रखिएगा, या 2 टर्न यानी 2 बार ए, 3 टर्न 3 बार ए, 4 टर्न्स यानी 4 बार ए, या 5 टर्न्स 5 बार ए, n टर्न्स n बार ए, तो पावर ए पावर है। क्लियर, समझ में आ गया। अब जो है कुछ हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो थ्योरम है, जो प्रॉपर्टी है, वह सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक एक करके इसका प्रूफिंग भी हम लोग देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ पावर और एक्सपोनेंट।
एक्सपोनेंट। एन ए एन टी है जी। फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n जो होगा वह आपका ए पे पावर m प्लस n होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। LHS क्या है आपका? ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n है। तो ए पे पावर m का मतलब हुआ a इंटू डॉट 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 टू कितना टर्म तक? m टर्म्स तक। और a पावर m का मतलब क्या हुआ? a इंटू डॉट 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 टू कितना टर्म तक? n टर्म्स तक। यह m टर्म्स तक और यह n टर्म्स तक। तो टोटल टर्म कितना हो गया? कितना बार a? या m प्लस n, m प्लस n तक। जैसे एग्जांपल के लिए यह लेते हैं a इंटू ए to 5 terms into, समझिए, into a into dot 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 to 7 terms। देखिएगा टोटल टर्म कितना, टोटल कितना बार मल्टीप्लाई है a? 5 बार इधर, 7 बार इधर, यानी 7 और प्लस 5 कितना हो गया? 12, यानी 12 बार। यानी कैसे देख लो, a इंटू ए कितना? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल टाइम कितना आया? 12 बार आया। यानी कि कितना बार? 5 इसका और प्लस 7 इसका, यानी 7 5 12 बार। ठीक है, यानी यहाँ अगर 6 टर्म हो रहा था, यहाँ 9 टर्म हो रहा था, टोटल कितना आता? 9 6 15। ठीक है, उसी तरह यहाँ m टर्म है, यहाँ n टर्म है, तो टोटल टर्म कितना आएगा? m प्लस n टर्म आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे यह कितना होगा? a इंटू डॉट 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 टू m प्लस n टर्म्स। अब एक चीज देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते थे? a इंटू डॉट 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 टू। यहाँ पे याद रखिएगा, सिंस a इंटू डॉट 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 टू n टर्म्स अगर होता था तो इसका मतलब a पे पावर क्या होता था? n होता था। अब n के बदले या n टर्म्स के बदले क्या टर्म्स था? m प्लस n टर्म्स है। यानी पावर क्या हो जाएगा? a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। और यह क्या हो गया आपका? RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरह से RHS क्या हो जाएगा आप लोग का? प्रूव्ड हो जाएगा। यानी क्या क्या हुआ? m इंटू n पे पावर n इंटू n a पे पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। कि यह याद रखिएगा कि x पे पावर आपका 2 है इंटू x पे पावर 4 है, तो इसका मतलब x पावर 2 प्लस 4 कितना हो गया? x पावर 6 हो गया। अब देखिए 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे आपका 3 पे पावर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? यानी 3 पे पावर 2 प्लस 3 यानी 3 पे पावर 5। यानी इसको मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे तो 3 इंटू 3 सॉल्व कर रहे हैं कितना बार? 1 2 3 4 5 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 कितना हो गया? 243। आंसर हो गया आपका कितना? 243 हो गया। इसी तरह से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। नीचे अब जो है सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे वह क्या है? ए पावर n डिवाइड ए पे पावर आपका n, वह आपका होता है ए पावर -1। अब देखिए कैसे। सेकेंड प्रॉपर्टी ए पे पावर m डिवाइड ए पे पावर n जो होगा वह आपका क्या होगा? ए पे पावर m -n होगा। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे वह चीज देखिए। LHS क्या है आपका? ए पे पावर m, ए पावर m जो है डिवाइड है ए पावर n। इसका मतलब क्या हुआ? ए पावर m अपॉन ए पे पावर n हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया जी? ए पे ए इंटू डॉट डॉट कितना टर्म तक? m टर्म्स तक। और नीचे में क्या हुआ? ए इंटू डॉट 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 टू कितना टर्म्स तक? n टर्म्स तक। आप लोग जानते हो कि या ए इंटू ए m बार, या ए इंटू ए कितने बार? n बार। जब हम लोग कटाएंगे, या कटेगा ना, हाँ डिवाइड होगा, तो यह कटेगा तो कितना बचेगा? m माइनस n न बचेगा। एग्जाम्पल कीजिए, ए इंटू ए 1 2 3 4 5 है, यहाँ 3 ले लो। ठीक है, अब देखो कट के कितना बचेगा? इस पे कितना है पावर? 5। इस पे कितना है? 3, यानी यह 5 या 3 या 5 बार है। यानी कहने का मतलब मेरा है कि यह आपका a इंटू 5 टर्म्स है ना, a इंटू डॉट 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 2 3 टर्म्स, तो क्या बचा? a इंटू 5 माइनस 3, यानी कितना बचा? टर्म्स, यानी कि यह आपका a इंटू 2 टर्म्स। इतने बचेगा। कटा के देख लो, देखना तो इतने बचेगा। 2 टर्म्स, 2 ही टर्म्स ना बचा। तो यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो जब कटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? m माइनस n टर्म्स ही आपका बचने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं यह आपका बचा a इंटू डॉट 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 2 m माइनस n टर्म्स। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? a इंटू ए डॉट 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 n टर्म्स जो होता है, इसका मतलब होता है a पे पावर n होता है। यानी n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह a पावर n हो जाएगा। उसी तरह यह कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? m माइनस n बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब हुआ a पे पावर m माइनस n। और यही हम लोग को प्रूव करना था, RHS प्रूफ। ठीक है, इसको जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कैसे? a पे पावर m डिवाइड a पावर n बराबर ही होता है a पावर m अपॉन a पावर n। और यह आपका कितना? कि a पावर m माइनस n। ठीक है, तो यह चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे x पावर 7 डिवाइड x पावर 3 रहे, तो इसका मतलब क्या होगा? x पावर 7 माइनस 3, यानी x पावर आपका 4। जैसे 3 पे पावर 16 डिवाइड रहे 3 पे पावर 12, 3 पावर 12, इस तरह से। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, इसका मतलब हुआ 3 पावर 16 अपॉन 3 पावर 12, यानी 3 पावर 16 माइनस 12, यानी 3 पे पावर कितना हो गया? 4। इसको करेंगे तो 2, या कितना हो गया जी? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, 3rd नंबर प्रॉपर्टीज का। ठीक है, 3rd नंबर प्रॉपर्टी जो है, देखिए क्या है कि a पे पावर 0 जो होता है इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी पे भी पावर 0 मतलब 1 होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे कि LHS आपका क्या है? a पे पावर 0 है। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस a पावर m, यानी m माइनस m क्या होगा? 0 हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया a पे पावर m अपॉन a पे पावर n। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं a पावर m माइनस m जो होता है a पावर m अपॉन a पावर n। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूफ किए।
ठीक है। और m माइनस m लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब t हम लोग 0 के बदले हम लोग लिख सकते हैं m माइनस m, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसका मतलब क्या हुआ, या m, इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू डॉट 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 टू m टर्म्स, और नीचे में a पावर m का मतलब भी वही हुआ, a इंटू डॉट डॉट टू m टर्म्स। अब देखिए तो ऊपर और नीचे सेम सेम आया, a इंटू डॉट डॉट m टर्म्स, a इंटू डॉट डॉट टू m टर्म्स, बराबर बराबर आया। तो यह आपका पूरा क्या हो गया, कट गया, और कट के क्या बचा, कट के आपका 1 बचा, और यही आपको प्रूव करना था। दैट मीन्स यह क्या हो गया, RHS। अब हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, x पावर 0 1, एग्जाम्पल 2 3 पे पावर 0 1, ठीक है। यानी कि 5/7 पे पावर अगर होल पावर रहे 0 तो इसका मतलब 1, यानी किसी पे भी पावर 0 तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी पे भी पावर अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब हमेशा याद रखिए, इसका मतलब क्या होगा, तो वह 1 होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। यह याद रखिएगा, प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए दे देगा a पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो हम लोग प्रूफ करेंगे, a पे पावर आपका माइनस m, a पावर कितना, माइनस m, इसका मतलब 1/a पे पावर m, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं कि प्रूफ, ठीक है। यह नंबर जो है 4 नंबर था। अब देखिए कि LHS क्या है आपका, a पे पावर माइनस m, a पावर कितना है, माइनस m है, तो इसका मतलब है a पावर लिख सकते हैं 0 माइनस m, क्योंकि सिंस हम लोग माइनस m के बदले लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस m, यानी कि 0 प्लस माइनस माइनस m, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए, या 0 माइनस m इसको लिख सकते हैं a पावर 0 अपॉन a पावर m, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर m माइनस m जो होता है a पावर m अपॉन a पावर n होता है। जस्ट अब हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे देखिए a पे पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया a पावर m, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं a पावर 0 इक्वल टू क्या, 1 होता है, यानी कि a पे पावर यहाँ पे देखे माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a पावर क्या आ गया, m आ गया। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, ये आपका क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, एग्जांपल यानी कि 1/8, 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3, जब 2 पे पावर 3 यानी a पावर m नीचे था, ऊपर आके क्या हो गया, माइनस m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पे पावर माइनस 3, ठीक है। अगर यहाँ रहे 3 पे पावर माइनस 4, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 पे पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 1/, या कितना हो गया, 81, यह आपका आंसर, या फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। तो इसी तरह इसके बेस ऑन हम लोग बनाएंगे। अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अपॉन वाले में हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर, a/b पे पावर m जो होता है वह b/a पे पावर m होता है, माइनस, यहाँ माइनस हो या चेंज हो जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। कैसे होगा यह देखिए, LHS इक्वल टू क्या है आपका, प्रूफ करते हैं इसको, कि a/b पे पावर आपका माइनस m, यानी कि 1/a/b पे पावर आपका क्या हो गया, m हो गया। और इसका मतलब क्या होता है,
1/a पे पावर आपका, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर माइनस m जो होता है 1/a पे पावर m होता है। और यह क्या होगा? 1/a पे पावर m अपॉन b पे पावर m। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a बाय b पे पावर m जो होगा वह a पावर m अपॉन b पे पावर m होगा। ठीक है, अब यह b पावर m ऊपर चला जाएगा, यानी b पे पावर m अपॉन a पे पावर m हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि b बाय a पे पावर सेम पावर है ना, तो b बाय a पे पावर क्या हो गया? m हो गया। यानी ये आपका RHS प्रूव हो गया। इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल में देख लो कि फर्स्ट नंबर 2/3 पे पावर 3, 2/3 पे पावर -3। इसका मतलब हुआ 3/2 पे पावर आपका कितना? 3, यानी 3 इंटू 3 पे पावर आपका कितना हो गया? 3 और 2 पे पावर आपका 3 हो गया, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 और यह आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 27 और यह आपका 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके बेस ऑन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि a पे पावर a अपॉन b पे पावर m जो होगा वह क्या होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, a बाय b पे पावर आपका m, इसका मतलब हुआ a पे पावर m अपॉन b पे पावर m। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको कि कैसे प्रूफ होगा कि LHS जो है यह आपका a बाय b पे पावर आपका क्या हो गया? m। तो इसका मतलब हो गया a पे पावर m अपॉन b पे पावर m। ये सॉरी यह कैसे होगा? तो इसका मतलब हुआ a बाय b इंटू a बाय b इंटू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? m टर्म्स तक जाएगा। या तो m बार ना होगा, एक बदले होल m बार, यानी ऊपर वाला भी m बार और नीचे वाला भी m बार, यानी a इंटू डॉट 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 2 कितने बार? m टर्म्स तक, और नीचे वाला भी उतने टर्म्स तक जाएगा, यानी b इंटू डॉट 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 2 कितने टर्म्स तक? m टर्म्स तक जाएगा। यानी कि यह आपका क्योंकि m टर्म्स है यानी ये पावर m, क्योंकि m टर्म्स है यह आपका b पावर m, यह आपका क्या हो गया? RHS। चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इस पे बेस ऑन यानी 2/3 पे पावर आपका 4 क्या होगा जी? 2 पे पावर 4 अपॉन 3 पे पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 पे पावर यह कितना हो गया? 2 4 8 16, यानी कि 60 और यह आपका कितना हो गया? 81, यह आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रूफिंग देखे और इस पे बेस ऑन एग्जांपल हम लोग देखे। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इस एक्सपोनेंट एंड पावर का, वह है 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है, जिसको लॉ भी बोलते हैं, यानी ए इंटू बी पे पावर अगर m हो तो इसका मतलब a पे पावर m इंटू b पे पावर आपका m होता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि LHS जो है आपका यह a b पे पावर आपका क्या है? m है, तो इसका मतलब ab इंटू डॉट 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 2 कितने टर्म्स तक जाएगा? m टर्म्स तक जाएगा। अब देखिए ए बी इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? m टर्म्स तक जाएगा। इसका मतलब a भी m बार और b भी m बार, यानी कि a इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? m टर्म्स तक जाएगा, और b भी उतने बार जाएगा, यानी कि b इंटू डॉट डॉट 2 m टर्म्स तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक पावर m इंटू आपका b पे पावर m, और यही आपका था प्रूफ करना। प्रूफ कर लिए। अब एक चीज देखिए कि
यहाँ आपका 2 इंटू 3 पे पावर आपका 4 हो, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2, 4 ना ले लो, इसको ले लो 2, पावर आपका 2, इसका मतलब है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, यानी 2 पावर 2 यानी 2 इंटू 2, या आपका 3 इंटू 3 यानी आपका 4 इंटू आपका 3 3 या 9 यानी कि 36 आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक n लिखा गया है, क्या होगा जी, m होगा, और सारा ठीक है। अब जो है हम लोग एक और देखेंगे एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी, कि वह प्रॉपर्टी आपका क्या है, और वह इम्पोर्टेंट, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वह प्रॉपर्टी है 1 नंबर, a पे पावर m पावर n क्या होगा, क्या है, a पावर m पावर n क्या होगा, इसका मतलब a पावर m इंटू n होता है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ LHS इक्वल टू है a पे पावर m पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, a पावर m इंटू a पावर m इंटू डॉट 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 2 n टर्म्स, यानी यह n बार था, कौन, a पावर m, तो a पावर m n बार था। अब देखिए यह कितना हुआ कि a पावर m को a इंटू a डॉट डॉट 2 m टर्म्स, ठीक है, इंटू यह भी उतने बार a इंटू a इंटू डॉट 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 2 m टर्म्स, ठीक है, इंटू डॉट 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 2 n टर्म्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यह m भी कितने बार, n बार, यह m भी n बार, तो टोटल टर्म्स जो हो गया m इंटू n बार हो गया, ठीक है, यानी कि यह m टर्म जो हो गया कितने बार, तो n बार हो गया, यानी कि a इंटू डॉट 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 2 m इंटू n टर्म्स, यानी कि a पे पावर m इंटू n क्या हो गया जी, या टर्म्स हो गया। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार फिर से देखते हैं कि a पावर m पावर n, LHS यही था, लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए यह a पावर m कितने बार है, n बार, तो यह आपका n बार हो गया। लेकिन यह a पावर m जो है, इस a पावर m में a कितने बार है, m बार है, इस a पावर m में कितने बार है, m बार, यानी यह जो m बार है तो कितने बार यह m है, n बार m है, n बार है m है, तो इसलिए यह टोटल कितना हो जाएगा, m इंटू n बार हो जाएगा, यानी कि ये पावर m इंटू n टर्म्स हो गया, यानी यह टर्म्स यहाँ पे नहीं, ये पावर क्या हो गया, m इंटू n हो गया। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में जैसे 2 पावर 3 पावर 2 क्या है, 2 पावर 3 पावर 2, इसका मतलब 2 पावर 3 इंटू 2, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या 1 2 3 4 5 और ये एक बार आओ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा आपका 64, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे।